काला जादू, जादू टोना, इन चीज़ों के बारे में तो आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा, बट आपने कभी किन्नरी साधना के बारे में सुना है? नहीं, राइट? तो चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को इस बारे में थोड़ा। किन्नरी साधना और यक्षिणी साधना दोनों सेम है, बट फ़र्क बस इतना है कि किन्नरी साधना में थोड़ी पावर्स कम होती हैं और यक्षिणी साधना में ज़्यादा पावर्स होती हैं। हमारी आज की स्टोरी भी कुछ किन्नरी साधना से रिलेटेड ही है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यह जो घटना हुई थी बुलंदशहर यूपी सन 2013 में हुई थी। बुलंदशहर की एक जगह पर एक फैमिली रहती है जिस फैमिली का नाम वर्मा फैमिली है। वर्मा फैमिली की डॉटर इन लॉ जिनका नाम है मीनाक्षी वर्मा, उन्होंने ही मुझे ये पूरी स्टोरी बताई है। गाइस, अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई हो तो मेरी डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना एक ईमेल ड्रॉप कर रखा है, तो आप मुझे उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी बता सकते हैं, फिर मैं उसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करूँगा। मीनाक्षी जी की फैमिली में टोटल 5 मेंबर्स थे, इंक्लूडेड हर, उनके फादर इन लॉ, उनके मदर इन लॉ, उनके हस्बैंड एंड उनका एक छोटा बेटा जो कि 10 साल का है। मीनाक्षी जी के हस्बैंड हमेशा बाहर ही रहते थे क्योंकि उनकी पोस्टिंग होती रहती थी और उस टाइम उनकी पोस्टिंग बेंगलोर में थी। लेकिन मीनाक्षी जी अपनी फैमिली के साथ ही रहती थी क्योंकि उनके फादर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वो और उनका बेटा उन्हीं के साथ रहते थे। 1 साल तो सब कुछ नॉर्मल चलता रहा, बट 1 साल बाद उनके हस्बैंड का बिहेवियर काफ़ी चेंज हो गया और उन्होंने अपनी वाइफ से बात करना बंद कर दिया। एक दिन उनके बेटे का जन्मदिन था, घर में काफ़ी खुशियों का माहौल था, काफ़ी रिलेटिव्स आ रहे थे, बेटे के फ्रेंड्स आ रहे थे एंड काफ़ी अच्छा था। बट एक पोस्टमैन आता है और एक चिट्ठी देके जाता है उनके फादर इन लॉ को। फिर अचानक से क्या होता है कि जब वो उनके फादर इन लॉ उस चिट्ठी को पढ़ते हैं तो क्या पता चलता है कि वो लेटर उनके बेटे की कंपनी से आया था कि वह 3 महीने से जॉब पर नहीं आ रहा है। कि फादर इन लॉ को काफ़ी तगड़ा झटका लगा और वह वहीं चक्कर खा के गिर गए। मीनाक्षी जी ने फिर डॉक्टर को कॉल करा, डॉक्टर आए। फिर जब उनको होश आया तो डॉक्टर ने उनसे पूछा कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, आप काफ़ी ज़्यादा सोचते हो, इस वजह से आपको चक्कर आ गया है। तो फिर डॉक्टर पूछते हैं कि आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो। तो वह डॉक्टर उनके फैमिली डॉक्टर थे, तो इसीलिए मीनाक्षी जी के फादर इन लॉ ने उनको सब कुछ बता दिया कि हमारा बेटा 3 महीने से ऑफिस नहीं जा रहा है, आज उसके ऑफिस से हमें एक टर्मिनेशन लेटर आया है। तो डॉक्टर भी सुन के काफ़ी हैरान हो गए। उन्होंने भी बोला कि वह तो बेंगलोर में पोस्टेड थे ना। उसके कुछ ही मिनट बाद मीनाक्षी जी के पास एक मैसेज आता है जो कि उनके हस्बैंड की तरफ से था कि मैं एकदम ठीक हूँ, मेरे बारे में ज़्यादा मत सोचो, मेरी चिंता मत करो, मैं एकदम ओके हूँ। तो मीनाक्षी जी खुश हो गई और उन्होंने अपने हस्बैंड को मतलब दोबारा कॉल करने की ट्राई करी, बट उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। तभी उनकी मदर इन लॉ गुस्से में बोली कि तुम उनकी वाइफ हो, तुम्हें तो सब पता होना चाहिए कि वो 3 महीने से ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हैं। फिर मीनाक्षी जी ने बोला कि अभी तक तो 1 हफ्ते पहले तक तो वो सही थे, उन्होंने कहा था कि हाँ मैं ऑफिस से आया हूँ, मेरी उनसे बात भी हुई थी। तो फिर उनकी मदर इन लॉ ने पूछा कि तुम्हारी लास्ट टाइम अपने हस्बैंड से कब बात हुई थी। तो मीनाक्षी जी ने बताया कि मेरी उनसे लास्ट 1 वीक पहले बात हुई थी। तो मीनाक्षी जी की मदर इन लॉ ने बोला कि तुम उनकी वाइफ हो तब भी तुम उनसे डेली बात नहीं करते हो। तो फिर मीनाक्षी जी ने बोला कि वो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं मेरा, और फ़ोन जब भी मैं करती हूँ तो मैक्सिमम उनका फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। फिर मीनाक्षी जी ने बताया कि एक रात को हम मतलब सब सो रहे थे, मैं अपने रूम में थी और उनका बेटा उनके साथ में था। मीनाक्षी जी को अचानक से एक सपना आता है कि उनके हस्बैंड उनसे हेल्प मांग रहे हैं, उनको किसी ने पकड़ रखा है। तो ऐसे कुछ करके उनको सपना आता है तो वो अचानक से उठ जाती हैं। मीनाक्षी जी और परेशान होने लगी। तो जब जब सुबह हुई तब उन्होंने अपनी फैमिली वालों को बताया, अपनी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को बताया कि मेरे को रात को ऐसे ऐसे सपना आया था, और पूरा सपना उन्होंने अपने मदर इन लॉ को बताया। फिर उनकी मदर इन लॉ कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, सपने ऐसे ही होते हैं, इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए एंड ऑल। फिर उसके बाद मीनाक्षी जी फिर भी उनके अंदर एक डर पल रहा था। तो फिर मीनाक्षी जी ने एक लास्ट में अपने पेरेंट्स से बोला
कि मैं बेंगलोर जाऊंगी और देख के आऊँगी कि हुआ क्या है, कि वो क्योंकि ना मेरा फ़ोन उठा रहे हैं एक वीक से। तो फिर उसके बाद वो बेंगलोर जाती हैं। बेंगलोर पहुंचने के बाद जहाँ पर उनके हस्बैंड रहते थे, मतलब उनके हस्बैंड एक रेंट के कमरे में रहते थे, तो जहाँ पर वो रहते थे उनके लैंडलॉर्ड से उन्होंने बात करी। तो उनके लैंडलॉर्ड बताने से सब मना कर रहे थे कि यहाँ पर कोई नहीं रहता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट मीनाक्षी जी देख रही थी कि उन दोनों के चेहरे पे एक अलग सा डर था। तो मीनाक्षी जी को शक हुआ, तो मीनाक्षी जी ने बोला कि नहीं, आप लोगों को सब कुछ पता है, बताओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तो वो लोग पुलिस के डर से मीनाक्षी जी को बैठाया घर में और उनको बताया कि एक दिन आपके हस्बैंड आए थे, बट अगले दिन वो कहाँ गए फिर उसके बाद वापस नहीं आए। और जब हमने उनका रूम जाके देखा तो वहाँ पर एक सिर्फ उनको एक बॉक्स मिला था, जो कि बहुत ही चमकीला सा बॉक्स था, जिस पे एक कपड़ा चढ़ा हुआ था। काफ़ी सुंदर सा था वो बॉक्स दिखने में। तो वो बॉक्स उन्होंने मीनाक्षी जी को दे दिया और बोला कि हमें इसके अलावा और कुछ नहीं पता। मीनाक्षी जी वहाँ से निराशा के साथ लौट गईं और फिर वह अपने हस्बैंड के ऑफिस जाती हैं। जब वह ऑफिस पहुँच गई तो उन्होंने काफ़ी लोगों से बात करने की कोशिश भी करी कि उनके हस्बैंड के बारे में वह लोग जानते हैं या नहीं जानते, बट सब ने एक ही जवाब दिया कि नहीं, हमें कुछ नहीं पता। आपके हस्बैंड को हम काफ़ी ढूंढ रहे हैं बट वो हमें भी नहीं मिल रहे हैं। फिर मीनाक्षी जी वहाँ से भी निराश होके वापस चली गई। तो काफ़ी रात हो रही थी क्योंकि वो सुबह से घूम रही थी। पहले वो लैंडलॉर्ड के घर गई, फिर उनके ऑफिस गई, तो वो काफ़ी परेशान हो रही थी चलते चलते। तो वो जो बॉक्स था वो उनके बेटे के हाथ में था। तो अचानक से क्या होता है कि वो आगे चलने लगी, वो रो रही थी काफ़ी, क्योंकि उनके हस्बैंड के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था, ना उनको कॉल मिल रहा था। तो होता क्या है, वो धीरे धीरे आगे चलने लगी। उनका बेटा उनके पीछे पीछे चलने लगा। तो उनके बेटे के साथ क्या होता है अचानक से कि उनके बेटे के साथ कोई परछाई चलने लग जाती है और उनका हाथ पकड़ लेती है उनके बेटे का। तो वो काफ़ी डर जाते हैं, वो चिल्लाते हैं, अपनी मम्मी को बुलाते हैं, वो अपनी मम्मी को सब कुछ बताते हैं। उनकी मम्मी भी सुन के ये लगा कि चलो ये तो बच्चा है कि इसके बारे में क्या पता, तो शायद उसको भूख लग रही होगी, तो इसलिए इसको कुछ खिला देती हूँ। तो उन्होंने बोला कि बेटा अब हम पास में ही है होटल के, तो हम होटल पहुँच जाते हैं, वहाँ पर डिनर कर लेंगे, फिर हम सो जाएंगे, आप टेंशन मत लो। तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला और अपने बेटे को होटल ले गई। फिर वहाँ पर उन्होंने खाना खाया और वो फिर सो गए। फिर रात के 2 बजे क्या होता है कि वो जो बॉक्स था वो बॉक्स रखा हुआ था एक टेबल पे। अचानक से क्या होता है कि वो टेबल पे जो बॉक्स था वो अचानक से खुल जाता है। कुछ अजीब सी उसमें से रोशनी निकल रही थी और उनका बेटा बोल भी रहा था कि मम्मी देखो ये क्या हो रहा है, बट उनकी मम्मी काफ़ी परेशान थी। तो उन्होंने बोला बेटा सो जाओ, आपको नींद आ रही है, परेशान मत करो। तो फिर अचानक से क्या होता है कि उनकी मदर सो जाती हैं, मतलब मीनाक्षी जी सो जाती हैं, तो वो भी दोनों भी सो जाते हैं वो। तो उसके बाद क्या होता है कि मीनाक्षी जी को एक सपना आता है कि उनके हस्बैंड को किसी ने पकड़ रखा है, गले को पकड़ रखा है काफ़ी बुरी तरह से, और वो ही इन रियलिटी उनके छोटे बेटे के साथ हो रही होती है, क्योंकि उस बॉक्स में से एक अजीब सा हाथ बाहर निकल के आता है, जो कि शायद उस किन्नरी साधना की वजह से ही हो रहा था, क्योंकि वो बॉक्स में कुछ ऐसा ही रिलेटेड था वो। तो कुछ ऐसा ही होता है। उसके बाद उनकी आँख खुलती है तो वो डर जाती हैं और उनके अपने बेटे को देखती हैं, तो वो उनका बेटा भी बहुत अजीब तरीके से रो रहा होता है। तो वो देखती हैं अपने बेटे से, पूछती क्या हुआ। तो उनके बेटे ने बताया कि मेरे को किसी ने बहुत बुरी तरीके से मेरा गला पकड़ रखा था और ऐसे ऐसे उन्होंने सब कुछ बताया। और वह हैरान हो गई कि उनको अभी एक ऐसा सपना आया कि उनके हस्बैंड को ऐसे पकड़ रखा था, फिर अब उनके बेटे को इन रियलिटी ऐसा हो रहा था, तो वो डर गई। फिर अचानक से एक जोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आती है। जो उनके रूम का जो गेट था, एंट्रेंस गेट था, उसको पीटने की आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़ोर से कोई पीट रहा था उसको। तो उनका बेटा डरा हुआ था, पहले ही वो दोनों काफ़ी डरे हुए थे। फिर अचानक से उनका बेटा बोलता है कि मम्मा मत खोलो गेट, मुझे डर लग रहा है, कुछ गलत हो सकता है एंड ऑल। फिर उसके बाद मीनाक्षी जी ने निडर होकर उस गेट को खोला। जब गेट को खोला तो कोई अनजान व्यक्ति उस गेट पे खड़ा था, तो वो दोनों काफ़ी डर गए थे। तो उसके बाद उस अनजान व्यक्ति ने बोला कि आप लोग डरो मत, मैं आपके हस्बैंड का फ्रेंड हूँ, तो आप लोग डरिए मत। मुझे पता है कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं, बट मैं उनके बारे में जानता हूँ,
फिर उनके हस्बैंड के फ्रेंड ने उनको बताया कि वो मेरे साथ ही काम करते थे, हम दोनों साथ ही एक बैच में थे, हम काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे, पर मैंने अचानक से एक मेरी गलती की वजह से उसके साथ ये सब हुआ। तो मीनाक्षी जी ने पूछा, ऐसी क्या गलती थी, मुझे भी बताओ, हुआ क्या था, प्रॉपर बताओ। तो फिर उनके फ्रेंड बताते हैं कि एक साधना होती है जिसका नाम किन्नरी साधना है। इस साधना में अप्सरा होती हैं जो काफ़ी सुंदर दिखती हैं, हम उनको सिद्ध कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता। मीनाक्षी जी ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। तो उनके फ्रेंड ने बोला कि नहीं, आपको जैसा लगता है ऐसा नहीं है, हमें काफ़ी बार ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, बट ये सब रियलिटी में होता है। तो मैंने मजाक मजाक में उसको एक किन्नरी साधना के लिए एक बुक दे दी थी जिससे उसको हम कर सकते हैं, बट मैंने सिर्फ उसके साथ एक मजाक करा था। उसमें उस बुक में काफ़ी कुछ चीज़ें थी उसके बारे में, मैंने मजाक मजाक में दी थी, बट उसने उस मजाक को सीरियस ले लिया और उसे वह करने लगा। और उसके बाद हमारे ऑफिस में एक न्यू जॉइनिंग होती है जो कि एक लड़की थी, काफ़ी सुंदर थी दिखने में। तो वह ऑफिस में आती है, बट मुझे शुरू में लगता था कि नहीं, ये कोई एक नॉर्मल लड़की है जो कि ज्वाइन करा है जिसने अभी नया नया ऑफिस। तो होता क्या है कि वो आपके हस्बैंड के साथ ही बैठती थी, उनके साथ ही उठना, उनके साथ ही बैठना, उनके साथ ही काम करना, जो भी होता था वो दोनों साथ करते थे। बट मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, इन दोनों में कुछ गलत चल रहा है। और उसके बाद क्या होता था कि फिर उनके जो मैनेजर थे, मतलब कि मीनाक्षी जी ने बताया कि जो उनके मैनेजर थे उन्होंने बताया उनको कि ऐसे नहीं करना चाहिए, उनको कैबिन में बुलाया दोनों को कि ऐसे नहीं करना चाहिए, आप दोनों का बिहेवियर बहुत गलत है, हमारे ऑफिस का नेचर ख़राब हो रहा है। तो होता क्या था कि जो भी उस लड़की को कुछ मतलब डांटता था या उसके बारे में कुछ गलत बोलता था, तो अगले दिन उसके साथ कुछ ना कुछ गलत होता था, जो भी इंसान उसके साथ कुछ करता था। तो ऐसे ही हमारे मैनेजर के साथ हुआ था, उनका भी राइट हैंड फ्रैक्चर हो गया था। तो उसके बाद क्या होता है, मैंने आपके हस्बैंड को काफ़ी समझाया कि इस लड़की से दूर रहे, ये तेरे पास काला जादू कर रही है, तेरे ऊपर ही वशीकरण कर रही है। मैंने उसको काफ़ी समझाया, फिर उसके बाद उसने मुझे ही डांटा और मुझे भगा दिया। तो उसी दिन रात को जब मैं घर जा रहा था तो अचानक से मेरी बाइक ख़राब हो जाती है। एक गली की ओर से मैं जा रहा था, सुनसान गली थी, रात के 1 बज रहे थे। तो उसके बाद क्या होता है, अचानक से मेरी बाइक ख़राब होती है और उसके बाद पीछे से मेरे को एक झटका सा लगता है, कोई धक्का देता है। तो जब मैं देखता हूँ तो आपके हस्बैंड में कुछ अजीब सा ही मुझे एहसास हुआ कि उसकी आंखें भी बिल्कुल अजीब सी हो रखी थी, जैसे लाल आंखें हो रखी थी बिल्कुल। और उसने अचानक से उसको, मतलब उनके फ्रेंड को अचानक से उनको पकड़ा और उठा दिया और बोला कि हम दोनों से दूर रहे। तो आपके हस्बैंड ने ऐसा बोला कि हम दोनों से दूर रहे, और अगर तू हम दोनों के पास आया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। और उसके बाद क्या होता है कि उनका जो हस्बैंड होता है वो अलग हो जाता है, उसके अंदर से कुछ अजीब सा निकलता है। वो ही मतलब जो मैंने सोचा था वही हुआ कि वो जो किन्नरी साधना की मैंने उसको बुक दी थी वो सिद्ध कर चुका था उस अप्सरा को। तो वही वह अप्सरा थी, वो जो लड़की जिसने ज्वाइनिंग करी थी। तो उसके बाद क्या हुआ, अचानक से उसके बाद वो दोनों गायब हो गए और ऑफिस में किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ गए कहाँ नहीं। मैंने उसको काफ़ी ढूंढने की कोशिश करी और मैं उसको अभी भी ढूंढ रहा हूँ, बट वो मुझे भी नहीं मिल रहा है। फिर मीनाक्षी जी ने बताया कि जब उनके हस्बैंड का फ्रेंड वहाँ से चला गया तो उसके बाद वह दोबारा सो गए, और उस टाइम रात के 3 बज रहे थे। तो जब वो चला गया तो उसके बाद क्या होता है, अचानक से वो जो बॉक्स रखा हुआ तो वो बॉक्स खुलता है और उसमें से कुछ ऐसा अजीब सा निकलता है। उन्होंने ये सब तो नहीं देखा था, बट उन्होंने एक ऐसा एज्यूम करा था। तो जब ऐसा सब कुछ हुआ उसके बाद उनका बैट अचानक से उठने लग जाता है। तो बैट जब उनका उठने लग जाता है तो वो डर जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो जब वो साइड में देखते हैं तो एक बहुत अजीब सी और डरावनी सी आइडेंटिटी उनके साथ में होती है। तो वो उनको बहुत डराती है कि तुम हमसे दूर हो जाओ, मैं ही हूँ वो किन्नरी साधना की जो उन्होंने सिद्धि करी थी उनके हस्बैंड ने, तो मैं ही हूँ वो अप्सरा। तो वो डर जाते हैं काफ़ी। तो मीनाक्षी जी ने बताया कि उस टाइम भी मैं काफ़ी निडर होकर उस ही आइडेंटिटी से बोलती हूँ
कि अगर मेरे हस्बैंड मुझसे ये बात खुद बोलते हैं कि हम दोनों से दूर हो जा तो मैं हो जाऊंगी। तो उस टाइम उस जो वो आइडेंटिटी थी तो उन्होंने उससे बोला कि अच्छा तो तू मुझसे छल करने की कोशिश कर रही है। तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला और वो अचानक से वो गायब हो जाती है, यह बोल के कि हमसे दूर हो जा। फिर अगली सुबह क्या होता है कि उसी बॉक्स को लेके उन्हीं जहाँ पर उनके हस्बैंड रहते थे किराए पे, उन्हीं लैंडलॉर्ड के पास वो वापस जाते हैं। तो उन्हीं लैंडलॉर्ड को वो बॉक्स दिखाती हैं और उनको दे देती हैं और उनसे बोलती हैं कि अब मुझे बताओ कि इसकी रियलिटी क्या है, मुझे जानना है कि इसकी रियलिटी क्या है। तो वो जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने बताया कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो मीनाक्षी जी कहती हैं कि यह बॉक्स फिर मैं यहीं पर छोड़ के जा रही हूँ, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है आप दोनों ही रखिए, आपने मुझे दिया था तो आप दोनों रख लो। तो वो डर जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि आप बैठो, हम आपको बताते हैं। तो वो डर डर के सब कुछ बताते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ था कि जो मीनाक्षी जी के हस्बैंड थे वो उनके घर आते हैं एक लड़की के साथ और वह बताते हैं कि ये मेरी वाइफ है और आज से हम दोनों साथ रहेंगे। उसके बाद उनके लैंडलॉर्ड को काफ़ी शक हुआ कि यह लड़की तो काफ़ी देखने में छोटी लग रही है, उसकी एज भी कम लग रही थी, उसकी एज ऐसी कुछ लग रही थी 21-22 के आसपास। तो उनको शक होता है कि यह लड़की तो सिर्फ अभी 21 या 22 साल की लग रही है, तो मुझे तो नहीं लगता कि इनकी शादी हुई है। उनके लैंडलॉर्ड ने ऐसा उनको बताया, बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो उन्होंने उस टाइम उनको रूम रेंट पे दे दिया। फिर उसके बाद अचानक से क्या होता है, एक रात को वो सो रहे होते हैं दोनों लैंडलॉर्ड अपने रूम में, बट अचानक से उनको अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं उनके रूम से कि पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है। अजीब सी, बहुत ही ऑकवर्ड सी साउंड्स क्रिएट होने लग जाती हैं। तो उसके बाद वो दोनों जब जानने की कोशिश करते हैं तो उनकी जो लैंडलॉर्ड की वाइफ होती है वो मना करती है कि मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। बट होता क्या है अचानक से कि जो उनकी वाइफ होती हैं उनके जो पीछे चल रही होती हैं, वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं दोनों, उनके पीछे चल रही होती हैं। तो जो उनके हस्बैंड थे वो दोनों जा रहे होते हैं साथ में सीढ़ियों से ऊपर डर डर के। तो अचानक से क्या होता है, पीछे से आवाज़ आती है उनको। तो पीछे वो देखते हैं कि बहुत ही एक डरावनी सी आइडेंटिटी थी उनके पीछे जो कि उनको जाने से रोक रही थी कि तुम हमारे रूम में क्या देखने जा रहे हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हम तो देखने जा रहे थे कि क्या है। वो डर डर के काफ़ी बोल रहे थे। तो अचानक से क्या होता है कि उनके जो लैंडलॉर्ड थे तो वो डर जाते हैं और वो जो लड़की थी वो ही थी वो अप्सरा। तो वो उसके बाद क्या होता है कि वो जो अप्सरा होती है उनसे बोलती है कि अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। किसी के घर में झांकने से, किसी कपल के घर में झांकने से क्या रिज़ल्ट आते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसा कुछ बोला होगा, मीनाक्षी जी ने मुझे ऐसे ही बताया कि हाँ ऐसे कुछ हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जो मीनाक्षी जी के हस्बैंड थे वो नीचे आते हैं डर डर के और उनसे बोलते हैं अपनी उसी वाइफ से कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो। वही जो लड़की उनके साथ आती है उनसे वो बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुमने बोला था कि तुम इन शैतानों का साथ छोड़ दोगे बट तुम नहीं मानी। तो अचानक से वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि मैं ही शैतान हूँ, मैं ही हूँ वो जो तुमने अप्सरा वो सिद्ध की थी। तो वो डर जाते हैं। फिर वो बॉक्स लाते हैं, फिर उनको उसके अंदर बंद करने की कोशिश करते हैं कुछ तंत्र मंत्र पढ़ के, और वो अप्सरा उनको रोकने की कोशिश करती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे हस्बैंड हो, ऐसे बोल के। फिर अचानक से क्या होता है कि फिर वो अप्सरा बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुमने कितनी बड़ी गलती करी है। तो फिर वो उनको खींच के ले जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, अचानक से सब नॉर्मल हो जाता है। तो लैंडलॉर्ड ने उनको बताया कि हम अचानक से फिर क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता चला और हम दोनों बेहोश हो गए। और जब वो सुबह उठ के देखते हैं तो सब कुछ नॉर्मल था, ना उनको फिर कोई उनका सामान दिखता है, जो उनके हस्बैंड थे उनका ना कोई उनको रूम में सामान दिखता है ना कुछ दिखता है, बस ये एक बॉक्स दिखता है। फिर मीनाक्षी जी उन दोनों की बातों में इतना खो जाती हैं तो वो अचानक से वो देखती हैं जो लैंडलॉर्ड की वाइफ होती हैं कि वो बॉक्स अचानक से गायब हो जाता है। जब वो बात कर रहे होते हैं तो उन्हें पता भी नहीं चलता है कि वो बॉक्स गायब हो गया। और जो उनका बेटा था 10 साल का वो भी गायब हो जाता है अचानक से। तो वो उनको ढूंढने की कोशिश करती हैं, इधर उधर सारे रूम्स में देखने की कोशिश करती हैं। फिर अचानक से क्या होता है कि वो एक ऊपर वाले रूम में होता है जहाँ पर वो दोनों रहते थे, जहाँ पर उन्होंने उन दोनों को रूम रेंट पे दिया था, उनके हस्बैंड को और उस लड़की को। तो उसके बाद क्या होता है, अचानक से जब वो देखने की कोशिश करते हैं और उसे ढूंढ लेती हैं
जब वो मिल जाता है तो उसके पास जाती है, तो वो अचानक से वो बॉक्स जो होता है वो उसी के साथ कोई गायब हो जाता है। अचानक वो लोग डर जाते हैं, तो उनकी वाइफ उस बॉक्स को लेके चली जाती हैं और कहती हैं कि अब यही बॉक्स से मुझे अपने बेटे और अपने हस्बैंड को ढूंढने में आसानी होगी। फिर मीनाक्षी जी वहाँ से चली जाती हैं और काफ़ी निराश होती हैं, काफ़ी रो भी रही होती हैं कि क्योंकि उनका पहले हस्बैंड नहीं था वहाँ पर साथ में उनकी, अब उनका बेटा भी गायब हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब वो अपने होटल पे वापस जा रही होती हैं तो सामने से एक रैंडम आदमी आ रहा होता है, जिनके बारे में ना वो खुद जानती थी ना उस आदमी को कुछ पता था। और वो अजीब, उनकी आंखें बहुत अजीब थी, कुछ अजीब से, मतलब उनका जो आई लेंस था वो बहुत ही कुछ अजीब सा था। तो वो जो आदमी होता है वो उसके अंदर, वो मतलब मान लो पोजेस हो चुका होता है, उसके अंदर अप्सरा के आत्मा आ चुकी होती है, कुछ ऐसा ही उन्होंने बताया मुझे। तो उसके बाद क्या होता है, वो जो आदमी होता है वो कहता है उनसे कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से गायब हो जाओ, तुम इस शहर से बिल्कुल दूर हो जाओ, चले जाओ यहाँ से अपने घर वापस, वरना मैं तुम्हें, तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे बच्चे को, तीनों को मार दूंगी। तो वो डर के मारे वहाँ से पहले जा रही होती हैं, फिर अचानक से वो जो इंसान होता है वो नॉर्मल हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, वो इंसान कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तो वो ऐसे कहता कहता वहाँ से चला जाता है। तो अचानक से क्या होता है कि वो जो मीनाक्षी जी होती हैं, मीनाक्षी जी बोलती हैं कि कुछ नहीं, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, तुम यहाँ पर आके ऐसे बोल रहे थे। तो मीनाक्षी जी वहाँ से चली गई, अपने होटल पे वापस जाती हैं। तो होटल पे जब जाती हैं वो वापस, जो उनका जो हस्बैंड का फ्रेंड होता है उनका कॉल आता है कि मुझे एक तंत्र साधना करने वाली, मतलब जो तांत्रिक होते हैं वो उन्हें एक मिल गई है। तो उन जो तांत्रिक थे उनको इस किन्नरी साधना के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान था। तो उन्होंने बोला कि कल सुबह आप मुझे मिलो और हम दोनों वहाँ पर चलेंगे। तो अगली सुबह जब मीनाक्षी जी तैयार होती हैं, उस बॉक्स को लेके उस तांत्रिक के पास जाती हैं, उस तांत्रिक को सब कुछ बताती हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा अभी तक ऐसा सब कुछ हुआ। तो वो तांत्रिक कहता है कि चलो तुम मेरे साथ, एक जो उनका रूम था जहाँ पर वो तंत्र साधना सब कुछ करती थी, जो उनका प्रॉपर सेटअप बना हुआ था वहाँ पे, तो वो उनके साथ वहाँ पर जाते हैं। तो उनसे वो जो तांत्रिक होते हैं, तो वो जो वाणी जी, उन तांत्रिक का नाम था वाणी जी। तो वो जो वाणी होती जी होती हैं, तो वो बोलती हैं कि तुम इस घेरे के अंदर ही रहना, मतलब वो जो सर्कल बना के रखते हैं जिससे उनको कोई, वो जो अप्सरा होती है उनको कोई मतलब चोट ना पहुँचाए। तो उन दोनों से बोलती हैं, उनकी वाइफ से, जो कि मीनाक्षी जी होती हैं, और जो उनका जो फ्रेंड था, उनके हस्बैंड का फ्रेंड था, उन दोनों से बोलती हैं कि तुम दोनों इसी सर्कल के अंदर खड़े रहना। तो वो उसके बाद क्या होता है, वो जो अपने तंत्र चालू करती हैं बोलना, तो वो बॉक्स खुलता है, उसके अंदर से वो अप्सरा बाहर आती है, वो जो किन्नरी होती है, जो भी उसको कहते हैं, तो वो बाहर आती हैं। तो वो बोलती हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ सारे के सारे, वरना मैं तुम सबको मार दूंगी। तो वो जो साधना करती हैं, वो जो तांत्रिक होती है वाणी जी, तो उन्होंने उसको अपने वश में कर लिया और उनसे सब पूछ लिया कि वो उनके हस्बैंड कहाँ पर है और उनका बेटा कहाँ पर है। तो उन्होंने बताया कि जहाँ पर उसने मुझे साधा था, मतलब उन्होंने जहाँ पर सिद्ध करा था उनको, मैंने वहीं पर उन दोनों को छुपा के रखा है। तो उसके बाद क्या होता है कि उससे वो जो वाणी जी होती हैं वो उस अप्सरा से बोलती हैं कि हमें वहाँ पर लेके चलो। तो वो उनको वहाँ पर लेके जाती है। तो वो देखती हैं कि वो दोनों बंधे होते हैं। तो वो है ना, तो जो अप्सरा होती है, अप्सरा बोलती है कि अब मैं तुम सबको मार दूंगी, बस मुझे तुम्हें यहाँ पर लाना था और मुझे तुम्हारी शक्तियों को ख़त्म करना था, क्योंकि उनको वहीं पर सिद्ध करा गया था उस अप्सरा को। तो वो उनकी वहाँ पर पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है। बट जो तांत्रिक थे वो काफ़ी ज्ञानी थे, तो उन्होंने क्या करा कि उसको साधा और उसको बिल्कुल मतलब अपने काबू में कर लिया। और फिर वो जो डब्बा था, वो जो बॉक्स था, उसके अंदर ही उसको बंद कर दिया और कहा कि इसको गंगा जल से धो के इसको साफ़ करो और इसको जहाँ से लाए हो वहीं पर किसी मतलब उसके नीचे गाड़ दो, शमशान घाट के पास जाके इसको गाड़ दो। तो उन्होंने वही करा। तो जब वो अपने हस्बैंड से मिली तो उनके हस्बैंड ने सब कुछ बताया
कि मेरी ऐसी कुछ इंटेंशन नहीं थी ऐसा करने की, बट मैं तो ऐसे ही मजाक में कर रहा था, मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने करा तो ऐसा सच में हो गया। तो बस यही थी पूरी कहानी। तो उन्होंने, मीनाक्षी जी ने मुझसे लास्ट में एक ही बात बोली कि अगर कोई भी इसको करना चाहे तो कृपया करके ना करे, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। हम आम लोगों को इसको हैंडल करना नहीं आता है, ये काम सिर्फ कोई तांत्रिक ही कर सकता है। तो कृपया करके इन चीज़ों से दूर ही रहें। तो यही थी पूरी स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं कि हाँ हमें ऐसा कुछ करना है। उनको भेजिए और आप उनको सुनाइए कि ऐसी ये सब चीज़ें गलत हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय श्री राम।